नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले एक साल से जारी किसान आंदोलन पर एक और बड़ी खबर आई है। कल होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले सिंघू बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। सिंघू बॉर्डर पर पिछले एक साल से डटे किसानों ने अपने अपने घर जाने के लिए पैकिंग करने की शुरुआत कर दी है। आंदोलन जारी रखने के मसले पर कल किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक होनी है 7 तारीख को, और किसानों को उम्मीद है कि कल की मोर्चा की बैठक के बाद घर वापसी का ऐलान हो सकता है। इसीलिए किसानों ने अब अपनी पैकिंग की शुरुआत कर दी है। किसानों की तरफ से सरकार को दिए गए डेडलाइन का आज आखिरी दिन भी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 तारीख को बैठक की थी और केंद्र सरकार को 2 दिनों का वक्त दिया था। किसान मोर्चे ने सरकार को एमएसपी कमेटी, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने और मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा और बाकी मांगों को लेकर के अपना रुख सरकार से स्पष्ट करने के लिए कहा था। और इसके बाद कल एक अहम मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली है। और आज सिंघू बॉर्डर पर कुछ इस तरह की हलचल दिख रही है कि लोग अपने सामानों को पैक कर रहे हैं, और शायद इस बात का इंतजार अब किसानों को है कि कल की जो बैठक है उसमें घर वापसी को लेकर के कोई ऐलान हो सकता है। यह तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर टेंट हटाए जा रहे हैं, कुछ कैंप हटाए जा रहे हैं, कुछ किसान अपने सामानों को पैक कर रहे हैं। कल 7 दिसंबर को एक अहम बैठक है, क्योंकि 4 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें 2 दिनों का वक्त दिया गया था सरकार को किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर के, और फिर 7 तारीख को अगली बैठक की बात कही गई थी। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हमें सिंघू बॉर्डर से मिल रही हैं वो ये बता रही कि किसानों में अब अपने घर लौटने को लेकर के भी बेचैनी है। टेंट उखाड़े जा रहे हैं, सामान पैक हो रहे हैं, ट्रक में सामान लोड किया जा रहा है। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। किसान इस बात की शायद उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में वापसी को लेकर के कोई ऐलान हो सकता है। लेकिन 2 दिनों की जो डेडलाइन दी गई थी सरकार को एमएसपी और बाकी मुद्दों को लेकर के, उस पर सरकार के रुख का भी किसान नेताओं को इंतजार है। जिस सिंघू बॉर्डर पर टेंट में किसान रहते थे वो टेंट अब खाली हो रहे हैं। कई टेंट खोलकर किसान अपने साथ ले गए हैं। जो किसान अभी मौजूद हैं वो कल के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर कुमार सोनू ने कुछ किसानों से बात की है और किसानों के मन को टटोलने की कोशिश की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो गुरदासपुर जिले के हैं, जो 1 साल से ज्यादा से यहाँ पर पहले दिन से बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश दहिया नाम है जी। गाँव गढ़ी शिशाना, जिला सोनीपत का आखिरी गाँव मेरा। ये बताइए कि घर वापसी की क्या तैयारियां चल रही हैं? जब हमारे किसान भाई नेता जो हैं ऑर्डर दे देंगे जाएंगे, ना तो यहीं रह जाएंगे। हालांकि कल एसकेएम की बैठक है, उस बैठक के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। जो हमारा लिखित में दे दिया सब कुछ, तो हम चले जाएंगे, ना तो यहीं बैठे हैं। जहाँ मंच लगा हुआ है वहां से थोड़ा सा आगे है जो मॉल है जहाँ पे आपकी मीटिंग होती है, उसके बाद से कई जगह धीरे धीरे पैकिंग शुरू हो रही है, क्योंकि तमाम लोगों की स्थिति, मनोस्थिति ये लग रही है कि कल शायद एसकेएम एक मजबूत फैसला जो है ले दे, क्योंकि सरकार से बात करने के लिए भी कमेटी बन चुकी है। तो तैयारियां आप लोगों की तरफ से पूरी है, बस इंतजार है। जो बंदे जा रहे हैं ना, कुछ थोड़े बंदे होते हैं, पर असी तो कोई तैयारी नहीं साड़ी। ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਪਿੰਡ ਭਾਮ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੱਸੇ ਬੈਠੇ ਆ। वो देख रहे हैं तैयारियां थोड़ी बहुत आपकी तैयारी चल रही है। ये थोड़ा ये तो हमारे 8वां घर है जी। 8 घर है हमारे। जसवीर सिंह, जिला कपूरथला, गांव बेगोवाल, तहसील पलाथ। ये तो हमारा 8वां घर है। जो 7 घर हमारे ये है बने हुए, ये खराब हो गया था, इसीलिए इसको दोबारा तैयार करेंगे छोटा। तो जब आगे से हमको मैसेज आएगा तो फिर जाएंगे गाँव। संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है उस बैठक के फैसले का इंतजार है। फैसला जो होगा वो तमाम किसानों को मान्य होगा। इनका साफ ये कहना है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता तय करेंगे उसको ये मानेंगे, लेकिन फिलहाल अपनी मांगों को लेकर लगातार कह रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मानती तब तक किसान हिलने वाला नहीं है। कैमरामैन जगदीश के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर। किसानों की बात आपने सुनी, लेकिन इनके नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है। राकेश टिकैत ने आज फिर कहा है कि सरकार देश की जनता को धोखा दे रही है। एक भी मुकदमा अब तक वापस नहीं लिया गया है।
लेकिन आपने कमेटी गठित की, अभी तक क्या डेवलपमेंट है? कल आप लोग फिर मिल रहे हैं? किसने मिल रहे? कमेटी का रखी, कौन बुला रहा कमेटी को? ये देश की जनता को सरासर धोखा दे रहे। कमेटी गठित कर दी, बात कर लो ना, सारी बातों पे कमेटी बना दी हमने, वो बात करेगी सरकार से। आप कर लो उनसे बात, आज वर्किंग डे है, करो शुरू। ट्रैक्टर एक नहीं छोड़ा, 150 पौने 200 ट्रैक्टर दिल्ली में बंद है, मुकदमा का एक वापसी नहीं हुआ। सारी चीज ऐसी की ऐसी है। एक 3 कानून जो थे उनको वापसी लिया, और मामले ऐसे ही हैं सारे, उनमें शुरुआत करनी चाहिए सरकार को। डेवलपमेंट आज का क्या डेवलपमेंट है? कल एक दिन गुजर गया संडे, आज क्या डेवलपमेंट है? हमें नहीं पता, सरकार बताओगी भाई जो कुछ डेवलपमेंट है। हम तो डेवलपमेंट ये कर रहे हैं। अभी आया था यहाँ, आलू खत्म हो गए और बेसन खत्म हो रहा। आज ये मंगवाना, अभी आलू खत्म हो रहे, बेसन खत्म हो रहा, चीनी खत्म हो रही। हमें तो ये था कि सरकार मान जाएगी 5-7 दिन में, लेकिन अभी सरकार मानने नहीं, आज फिर मंगवाने लग रहे सामान। लेकिन लंगर आप बोले आलू खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गया, तो किसान वापस भी जा रहे हैं। सोनीपत से ऐसी तस्वीरें आई कि लोग टेंट उखाड़ के ट्रैक्टर में रख रहे हैं, जा रहे हैं वापस। ये तो भाई प्रेस वाले दिखा रहे, जा कोई नहीं रहा। हाल लग रहे आते हुए ट्रैक्टर नहीं दिखाए। टिगरी बॉर्डर पे जो कई सौ ट्रैक्टर आए हैं वे नहीं दिखाए, जाते हुए को जरूर दिखा रहे। हो सकता है कि वे टेंट लेकर लग रहे और उन्हें दिखा दिया कि जाल लग रहे। भाई आना जाना तो सड़क पे कोई है। अब वो ये तो है नहीं कि दिल्ली इधर है और आपने इधर से दिखाया कि दिल्ली की तरफ से ट्रैक्टर वापसी जा रहे हैं। ट्रैक्टर आ भी रहे, जा भी रहे। किसान नहीं यहां से जाएगा जब तक भारत सरकार समझौता नहीं करेगी, बैठकर टेबल पे बातचीत नहीं करेगी, किसान नहीं जा रहा। लेकिन एक तरह से ये खबर भी है जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद की 7 तारीख के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, इसलिए बहुत से किसान मन बना रहे वापस जाने का। तो गाजीपुर से भी जा रहे हैं किसान वापस? कहीं नहीं जा रहे। 7 तारीख भी कल आएगी, इसका भी वहां काट लेगी सरकार। जब तक कमेटी से सरकार बातचीत नहीं करेगी, किसान कहीं वापसी नहीं जा रहा। हम तो एक ठोक और ज्यादा लगा हुआ है, खुंटा मजबूत और कर दें, ऊपर से 2 हथौड़े और मारो तो और जमीन में उतर जाएगा, टेंट और पक्का हो जाएगा। खुंटे को हम और मजबूत करें, हड़का नहीं करते। कोई रणनीति में बदलाव हुआ है? कल भी आप लोग संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो रही है, कल ये माना जाए कि फाइनल बैठक होगी? नहीं, हमारी कहीं की बैठक फाइनल, वो तो अपने मोर्चे की बैठकें होती हैं, सलाह मशवरा करते रहते हैं। हमारा क्या फाइनल होगा सरकार से, हमारा आपस में हमारा क्या फाइनल? आपस में तो हमारा आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा। तो नए मुद्दे जुड़ते जाते हैं। आप कह रहे हैं कि अभी जो किसानों की दुगनी करने की बात है, अभी 35 दिन का वक्त बचा है, अभी जनवरी में वो लागू होना नहीं लागू होगा तो फिर आंदोलन करेंगे आप? 25 दिन होगा। आन तो दो से अपनी बात कहें भी ना क्या? जो बात देश के प्रधानमंत्री ने कही वो भी ना कहें क्या? हम इतना प्रतिबंध तो नहीं भाई। देश के प्रधानमंत्री ने कही कि आमदनी दुगनी हो जाएगी 1 जनवरी से, तो हम तो 1 जनवरी के बाद में तो कहेंगे, आज थोड़ा कह रहे। जो बात राकेश टिकैत ने कही वही बात सरकार से बात करने के लिए बनी किसानों की कमेटी के मेंबर भी कह रहे हैं। जो मोटी बात है वो मुआवजे की, मुकदमों की, सभी पूरे देश के, चाहे वो सेंटर के दिन है चाहे वो स्टेट के दिन है, उन सब पे बातचीत पेंडिंग है। और जो एमएसपी पे कमेटी बननी है उस कमेटी पे एक बात पेंडिंग है। जो बड़ी बात है कि कमेटी बनेगी तो कितने दिन में रिपोर्ट देगी, उसमें कौन कौन शामिल होंगे और उसकी बात मान्य होगी कि नहीं होगी, ये सभी चीजें। अगर 7 तारीख तक सभी मुद्दों पे सहमति बन जाती है और फिर जो सहमति सरकार से बनती है वही सहमति हमारी जो एसकेएम है उनमें भी बन जाती है, उनमें भी वो सारी सहमति बन जाती है तो हो जाएगा। हम हमेशा आशान्वित रहे हैं कि डायलॉग से, चर्चा से समस्या का समाधान होता है। अभी भी हम आशान्वित हैं कि चर्चा प्रारंभ होगी और संघ का जो हमारा समस्या है उसका समाधान होगा। कितना होता है, क्या होता है, ये सरकार के रवैये पर निर्भर करता है। जैसे ही सरकार वार्ता करेगी उससे हमें अंदाज लगेगा कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है हमारी 6 मांगों को लेकर। और 6 मांगे के बारे में हम कई बार बता चुके हैं
वो हमारी 6 मांगे हैं। और जब तक मांगों पर गंभीरता पूर्वक सरकार विचार नहीं करती है, उनके आदेश जारी नहीं करती है, आंदोलन वापसी का कोई रास्ता नहीं है। किसान आंदोलन की वापसी कब होगी, आंदोलन खत्म कब होगा, इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। और शर्तों और मांगों के बीच ये आंदोलन एक तरह से फंसा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून वापस होने के बाद सरकार के सामने 6 और मांगे रखी हैं। पहली मांग यह है कि सरकार एमएसपी के मामले में C2+50 फॉर्मूला माने, यानी किसानों को फसल की कीमत के साथ साथ मुनाफे का आधा हिस्सा भी मिले। दूसरी मांग है कि विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 वापस लिया जाए। तीसरी मांग, आंदोलन के दौरान दिल्ली, हरियाणा और दूसरे राज्यों में हजारों किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए वो सब वापस लिए जाएं। चौथी मांग है, आंदोलन के दौरान शहीद हुए 700 से ज्यादा किसानों के परिवारों को मुआवजा और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, पुनर्वास का इंतजाम किया जाए। शहीद किसानों की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंगू बॉर्डर पर जमीन दी जाए। पांचवी मांग यह है कि पराली जलाने को अपराध घोषित करने वाले कानून को वापस लिया जाए। और छठी मांग यह है कि यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।